गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए, तो सबसे पहले शुभ प्रातः, सुबह का ढेर सारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सरस्वती माता की जय के साथ हमारा आज का चैप्टर पार्ट 6 है। पार्ट का नाम है बहादुर। बस जैसा सुनने में लग रहा है बहादुर, वो लड़का वैसा ही बहादुर था। इसके लेखक है अमरकांत जी और हमारे गौधेली है। ठीक है, ये रंग बिरंगी गौधेली चमचमाती हुई ये इसका चैप्टर है। अमरकांत जी पहला चैप्टर, ये पेज में जो है ना, ये लेखक का परिचय है, ये अमरकांत जी का परिचय है। उसके बाद इधर बहादुर की कहानी है। बहुत ही अच्छा मनोदशा उनका दर्शाया गया है, उसका व्यक्तित्व, उनका चरित्र दर्शाया गया है इस कहानी के माध्यम से। तो हम आपको एक एक बात उसके बारे में बताएंगे कि बहादुर कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ गए, आदि प्रकार के बहुत सारे बातें इसमें छिपे हुए हैं। उन बातों को इस कहानी के माध्यम से उजागर करेंगे इस वीडियो में। आप एग्जाम में जाने से पहले माय डियर 2 से 3 बार इस वीडियो को कान में ईयरफोन लगा करके थोड़ा सा स्पीड करके थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लेना है। ठीक है, 360 पे देख लेना है या 720 पे देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, साफ दिखाई देगा। और उसके बाद एग्जाम में जाइएगा, आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा, बहुत क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हम पहले बताएं कि प्रत्येक चैप्टर से 5 अंक है, 3 ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव रहेगा, हम लिख भी देंगे ये बात को। तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले एग्जाम में किस प्रकार से आएगा प्रत्येक साल के एग्जाम में। तो प्रत्येक साल के एग्जाम में हम बोले थे कि 5 अंक, हम बोले थे कि 5 अंक आएगा प्रत्येक चैप्टर से। कैसे आएगा? तो 3 अंक आएगा ऑब्जेक्टिव का, OBJ ऑब्जेक्टिव हो गया, और 2 अंक आएगा SUB यानी सब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी 3 ठो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। ये कुल मिलाकर के 5 अंक हो गया। तो आपके इस पार्ट से 5 अंक रहेगा, ये गारंटी के साथ है, ये ब्रह्मास्त्र है। और एक बात, सबसे बड़ी बात कि मेरे चैनल पे आप नए हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए, अब बटन जो जरूर दबाइए। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो भी छात्र छात्राएं 10वीं कर रहे हैं उसको भेजिए, वो भी इस कहानी का आनंद ले सके, उसका भी पेपर अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है, तो देखिए, इस कहानी का नाम है बहादुर और इसके लेखक है अमरकांत जी और इसकी विधा है कहानी, यानी कि ये कहानी है। ठीक है, क्या है बच्चा? यह कहानी है। आपको एकदम गौर से सुनना है। पहले बोले गिद्ध वाला आंख रखना है। ठीक है, एकदम आंख फाड़ के एकदम अपने बोर्ड को देखो, अपने टीचर की बातों को सुनो। ठीक है, हर चीज संभव हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहली बात है, हम आपको बता देते हैं, 2 फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली है, यहाँ पे देखो ऐसे करके, एक फैमिली में है, एक फैमिली में देखो यहाँ पे लेखक है। ठीक है, ये लेखक है, लेखक बोले तो अमरकांत जी हैं। उसके बाद एक और लड़का है, ये है उसके साले जी, लेखक के साला है ये, इसका नाम है किशोर। पहले बात को समझो, लेखक का साला है, लेखक का साला है किशोर। लेखक की पत्नी भी है, लेखक की एक पत्नी है। ठीक है, लेखक की पत्नी है, इसका नाम है, लेखक की पत्नी है, लेखक की पत्नी है, इसका नाम है निर्मला। ठीक है, चलो ये, और इसके बच्चे सब भी हैं, और इसके घर में बच्चे हैं, तो ये बच्चे बना दिए बच्चे, और ये इसके घर के बच्चे सब हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद दूसरी ओर जो है बहादुर की माँ है। ये बहादुर की माँ, ये माँ है किसकी? बहादुर की, ये माँ है। और ये है बहादुर, चमचमाता हुआ प्यारा सा बच्चा, ये है बहादुर। ठीक है, बहादुर है। ठीक है, बहादुर है। ठीक, ये बहादुर है। और बहादुर के जो पापा है, इनके पिता, बहादुर के पिता युद्ध में मार गया था। ठीक है, बहादुर के पिता है ना, देखो यहाँ पे एक पिता भी बना देते छोटा सा। ठीक है, ये पिता ना, ये युद्ध में मारा गया। ये कहाँ मारा गया? युद्ध में मर गया बेचारा। ठीक है, युद्ध में मारा गया। चलो, इसकी कहानी तो यही खत्म हो गया। ठीक है, युद्ध में मारा गया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से पहले हम इसका 3 वीडियो बनाएंगे। एक पार्ट में समझाएंगे, दूसरी पार्ट में लेखक का परिचय और तीसरी पार्ट में कहानी। ठीक है,
चलिए, तो अब पहला पार्ट में हम आपको समझा रहे हैं पहले कहानी को अपने ऐसे करके, ध्यान से देखो। तो लेखक है, उसके साले का नाम किशोर है, उसकी पत्नी है निर्मला और बहुत सारे बच्चे हैं। तो घर का सारा काम धाम, मान एक घर है प्यारा सा, एक प्यारा सा घर है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये घर है, ये घर है, ठीक है, घर है। और इस घर में जो है ना, इस घर का सारा काम धाम निर्मला को करना पड़ता है। खाना बनाना, कपड़ा धोना, घर साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चौका बर्तन करना, सब किसको करना पड़ता है? निर्मला को करना पड़ता है। निर्मला परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है। बात समझो बढ़िया से, ठीक है। निर्मला अकेले करते करते क्या हो जाती है? तंग हो जाती है, परेशान हो जाती है, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई अगर ऐसी बात है तो नौकर रख लेते हैं। तो इसके पहले भी नौकर इसके घर में बहुत सारे आए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया, क्योंकि इसके घर का चाल चलन सही नहीं था। सब कोई नौकर को एकदम नौकर से भी बदतर समझते थे, मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, ठीक है, नौकर को गाली दे देते थे, तमाचा मार देते थे। इसीलिए लेखक के घर में कोई भी नौकर ठहरता नहीं था। एक दिन की बात है, चलो अब थोड़ा सा चलते हैं इधर चलते हैं। एक तरफ है बहादुर की माँ। बहादुर की माँ बहुत ही गुस्सैल थी, बहुत ही गुस्सा वाली थी, बहुत तुरंत नाक पे गुस्सा रहता था बहादुर की माँ को। बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति की थी, खरोश, ठीक है, गुस्सेल प्रवृत्ति की थी। बहादुर को बोलता था, बहादुर ये काम करो, नहीं किया, थोड़ा सा अंठा दिया, बच्चा था, ठीक है। बहादुर वो काम करो, बहादुर ऐसा करो, बहादुर वैसा करो, नहीं कर पाता था। बहादुर की माँ, अपनी माँ, बहादुर की अपनी माँ बहादुर को खूब पीटती थी, बहुत मारती थी, ठीक है। बहादुर की माँ बहादुर को खूब पीटती थी। तो बहादुर कौन था? उसकी अपनी माँ का, इसका बेटा था, इसका बेटा, ठीक है, एक लड़का था, ठीक है ना। बहादुर कौन था? तो एक लड़का था जिसका उम्र जो था ना 13 से 14 वर्ष था। बहादुर का उम्र कितना था? 13 से 14 वर्ष। गोरा मुंह, ठीक है, गोरा मुंह, चपटा मुंह, गोरा चेहरा, चपटा मुंह, चिकना शरीर, ठीक है, चिकना शरीर था। बहादुर कैसा था? 13 से 14 वर्ष का लड़का था, ठीक है, 13 से 14 वर्ष का लड़का था। गोरा शरीर था, एकदम पूरा गोरा लगता था दिखने में। चपटा मुंह था, नेपाली टोपी पहना था ऊपर पे, आधा हाफ बाएं वाला सफेद रंग का शर्ट था, नेकर यानी कि पैंट पहना हुआ था, भूरा रंग का जूता पहना हुआ था। और पॉकेट में क्या था? पॉकेट में था ताश की गड्डी, गुल्ली ना, और नाव, कागज के नाव और ब्लेड, इन सारी चीजें उसके पॉकेट में था। लेकर के वो मतलब कि हमेशा खेलते उलते रहता था। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं कि ये बहादुर है, जो कि 13 से 14 वर्ष का लड़का है, गोरा शरीर है, चपटा मुंह है, चिकना शरीर, चिकना मतलब कि देह है। उसके बाद एक सफेद रंग का हाफ शर्ट पहना है और एक नेकर पहना है, सर पे नेपाली टोपी है, पांव में भूरा रंग का जूता है और पैंट के पॉकेट में कागज की नाव, ताश की गड्डी, कुछ गुल्ली, पत्थर, अच्छे पत्थर, ब्लेड और बहुत सारी चीजें इसके पॉकेट में थे। आईना भी था, मुंह देखता था, आईना, गले में रुमाल, ठीक है, तो गले में रुमाल भी बांधता था ये, ठीक है। ये बहादुर का ऐसे करके वो रहता था, इसकी माँ थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहादुर जो है इसको रोज बोलता था काम करो। अगर थोड़ा सा काम नहीं कर पाता था तो बहादुर की माँ बहादुर को खूब पीटती थी। बहादुर की माँ बहादुर को पूरा पीटती थी, ठीक है। तो क्या करेगा भाई? एक दिन माँ ने कहा, बेटा बहादुर सुनो, एक काम करो, हम भी बिजी हैं काम धाम में, तुम थोड़ा सा भैंसिया को चरा आओ, ठीक। बहादुर की माँ के पास एक भैंस थी, बहुत प्यारी, बहादुर की माँ को बहुत पसंद थी भैंस, ठीक है। बहादुर की माँ के पास एक भैंस थी, बहुत प्यारी भैंस थी। तो बोला बेटा बहादुर, बोलता है फिर से बेटा बहादुर, बोलता हाँ माँ,
कि जाओ भैंस को चढ़ा के आ जाओ, उसका पेट भर जाएगा। इसका तो कभी काम करने में मन लगा नहीं। माँ का दुलारा भी था, माँ पिटती भी थी, दौड़ती भी थी। बोला ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया, भैंस को ले गया। किसने? बहादुर ने भैंस को ले गया चराने के लिए। और चराते 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 भैंसिया कभी इधर कभी इधर कभी इधर भाग जाता था। तो इसी में क्या हुआ, बहादुर ने भैंस को छड़ी लेके, डंडा लेके मारा। बहादुर ने भैंस को मारा, बहादुर ने भैंस को मारा, पीटा। तो भैंस को जो मारा तो भैंस के पीठ में दाग उग गया। भैंस को जो लाठी लेके मारा, छड़ी लेके, तो भैंस के पीठ पे ना दाग उठ गया। भैंस भागती हुई कहाँ आ गई? बहादुर के माँ के पास। भै 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 करते करते बहादुर के माँ के पास आ गई भैंस। ठीक है, भैंस आ गई तो बहादुर की माँ की प्यारी भैंस थी वो। बहादुर की माँ की प्यारी भैंस थी। अब वो भागता भागता भै 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 करते करते इसके पास आई। तो माँ ने देखा कि भैंस के पीठ पे चाबुक के दाग है। माँ ने क्या देखा कि भैंस के पीठ पर चाबुक के निशान है, चाबुक के निशान है। यह देख करके बहादुर की माँ गुस्से में क्रोधित हो गई ना। भैंस के पीठ पर चाबुक का दाग देख करके, मार देख करके बहादुर की माँ भी गुस्से में क्रोधित हो गई कि आज आओ तुम। बहादुर को बोलता है आज आओ तुम घर। जब बहादुर जब घर आता है तो उसको पुड़िया से पकड़ के, अब जितना भैंस को मारा उसकी दोगुनी पिटाई की। भैंस को मारा 5 छड़ी बहादुर ने, तो बहादुर कितना मार खाया? 10 छड़ी, नहीं दोगुनी पिटाई हुआ। ठीक है, तो बहादुर की माँ ने बहादुर की दोगुनी पिटाई की। बहादुर की माँ ने बहादुर की दोगुनी पिटाई की, जिससे कि पिटाई कर दिया। पिटाई करने के बाद इतना पिटा भैंसिया के कारण हमारी मैया ने हमको पीटा ना, एक भैंस के कारण हमारी मैया ने हमको पीट दिया। यही सोच के बहादुर का दिल किससे टूट गया? माँ से टूट गया। ठीक है, यही कारण से बहादुर का दिल माँ से क्या हो गया? टूट गया, और वह घर छोड़कर भाग गया। ठीक है, यही कारण बहादुर का दिल माँ से, बहादुर का दिल माँ से, बहादुर का दिल माँ से टूट गया। अब वो घर छोड़कर भाग गया। तो घर छोड़कर जब वो भागा था तो वो रात को भागा था, 2 रुपया लेके भागा था, 2 रुपया लेके भागा था, 2 रुपया लेके भागा था। घड़ा से निकाल लिया था 2 रुपया, घड़ा से। कहाँ से? घड़ा से निकाल लिया था। और क्या क्या था पास में भाई? पास में एक नेपाली टोपी था, सफेद रंग का हाफ कमीज था, एक नेकड़ था, भूरा रंग का जूता था, और पॉकेट में कुछ ताश के गड्डी, कुछ नाव, कागज के नाव, गुल्ली, पत्थर, ब्लेड ना, एक आईना, शकल देखने के लिए आईना। ठीक है, आईना लेकर के वहां से घर से भागा था। भागते 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 6 मील तक भागा वो राते में। 6 मील। ठीक है, 6 मील यानी कि 6 मील तक भागा। अब भाग करके एक झाड़ी में, जंगल के पास छिप गया कि हमको कोई पकड़ के फिर घर न ले जाए। ठीक है, क्योंकि उसका माँ से दिल क्या हुआ था? टूट गया था। टूट गया तो वो भाग गया फिर। ठीक है, टूट गया तो भाग गया, तो जंगल में जाकर के छिप गया। 6 मील भागा था, घर से कितना दूर भागा था? तो 6 मील भागा था। क्यों भागा था? तो माँ ने पीटा था। किसके लिए पीटा? तो भैंस को पीट दिया था, उसके लिए पीटा था। फिर क्या हुआ? तो माँ से उसका दिल टूट गया, भाग गया, जंगल में जाकर के झाड़ी में छिप गया। थोड़ा सा भोर होता है, सवेरे का पहर होता है, उसके बाद वो जाता है बस स्टॉप के पास, कहीं गाड़ी पकड़ के कहीं चले जाएंगे। ठीक है, कमाने उमाने के लिए कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे बस पकड़ करके। ठीक है, वो 13 से 14 वर्ष का लड़का सोच रहा है। नाम बहादुर है, पूरा नाम दिल बहादुर था। पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। पूरा नाम दिल बहादुर था। बहुत प्यारा कहानी है, सुनिए। उसके बाद तो झाड़ी में छिपिए गया। भोर हुआ तो भोर होते हुए देख रहा है भाई भोर हो गया है। उसके बाद बस स्टॉप पे गया। बस स्टॉप पे खड़ा था, गाड़ी का इंतजार कर रहा था। गाड़ी आते पकड़ बे ना। उसी टाइम उसी बस स्टॉप पे, ठीक है, उसी टाइम देखो यहाँ पे, उसी टाइम जो है उसी बस अड्डा पे, ठीक है, उसी बस स्टॉप पे, ये बस स्टॉप है ना, ये बस स्टॉप है। इसी टाइम एक जगह यहाँ पे देखो
एक तरफ क्या है, एक तरफ इधर गाड़ी चल रही है, रोड है, यहाँ पे रोड है, ये रोड है। यहाँ पे बहादुर खड़ा है, यहाँ पे बहादुर खड़ा है, यहाँ पे बहादुर खड़ा है, ठीक है, बहादुर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ जो है ना लेखक के परिवार खड़ा है इधर, ठीक है, इधर लेखक के परिवार खड़े हैं, ठीक है। बहादुर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। हाँ, इधर बस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस आ रही है, जा रही है, रोड पे बस आ रही है, जा रही है, खड़ी थी। तो देखता है लेखक के साले को, तो यहाँ पे इसके घर में तो नौकर का कमी भी था, क्या कि निर्मला काम करते करते परेशान हो जाती थी, थक जाती थी, बीमार पड़ जाती थी, तो इसको तो नौकर का कमी भी था इसके घर में। इन्होंने देखा कि एक लड़का बस स्टॉप के पास खड़ा है चुपचाप, देखने में बहुत प्यारा सा सुंदर सा लग रहा है ना, बहुत मासूम है, पूरा एकदम से गोरा चिकना शरीर है, एकदम से चट्टा शरीर है, गोरा शरीर है ना, हंसमुख चेहरा, हंसमुख, एकदम मुस्कुराते रहता था, हमेशा क्या करते रहता था, मुस्कुराते रहता था, एकदम हंसते रहता था, चेहरा हंसता हुआ चेहरा था, ठीक है, हंसते रहता था। देखा उन्होंने हाफ शर्ट पहना हुआ है भूरे रंग का ही, एक नेपाली टोपी पहना हुआ है, एक पैंट पहना हुआ है, एक भूरे रंग का जूता पहना हुआ है, गोरा चिकना मतलब शरीर है, चपटा मुंह है। उसको लेखक और उसके साले ने हाथ पकड़ के अपने घर ले आया इस लड़का को, बोला चलो चलो तुमको काम चाहिए तो कहाँ इधर उधर जाएगा, चलो मेरे साथ। इसके लेखक के परिवार ने देखा बस स्टॉप पे, इसको यहाँ से लेके घर आ गया। तो लेखक के साले साहब ने इसको, किशोर ने लेखक के साले ने इसको लेके घर आ गया, ठीक है। घर आ गया, घर आने के बाद बोलता है लेखक ने कि तुम अब यहीं रहोगे, यहीं मन लगा के पढ़ाई करो, यहीं पे एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेखक ने ऐसा कहा, बहादुर खुश हो गया कि हमको एक नया जिंदगी मिला है, एक नया मालिक मिला है, एक नया घर मिला है, पढ़ने लिखने के लिए भी मिला है, तो हम एक नया जिंदगी यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 4 5 10 दिन के बाद, जब 2 4 5 दिन 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बहादुर को घर का सारा काम पड़ना शुरू हो गया। घर का जितना भी काम होता था, खाना बनाना, रोटी सेकना, पानी लाना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, यानी कि घर के जितने भी काम थे वो धीरे धीरे कौन करने लगे, बहादुर करने लगे। और दिन बीतता गया। जब दिन बीतता गया, बच्चों जैसा ध्यान से सुनो, एक भी अंक आपका यहाँ से गड़बड़ाएगा नहीं। दिन बीतता गया, धीरे धीरे बहादुर सबको खराब लगने लगा। सब कोई, बच्चा बड़का, लेडीज जेंट्स, जितना भी घर में थे लेखक के घर में, यहाँ तक कि लेखक भी हमेशा उसको डांटते रहते थे, जितना काम मिला है उतना काम करो, जितना काम देते हैं उतना काम करो, जल्दी करो फिर दूसरा काम देंगे। मतलब कि उसको देखना नहीं चाहता था, हमेशा काम काम काम, बहादुर काम बहादुर काम बहादुर काम, हमेशा काम ही करवाते रहता था, ठीक है ना, हमेशा काम ही करवाना था उसको। इस तरह से चलते 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 बहुत दिन हो गया, काफी बीत गए। हमेशा बेचारा मार भी खाता था। एक बार साइकिल किशोर का था, छू दिया था, उसके कारण किशोर इसको बहुत मारता था। किशोर बहादुर को बहुत पीटता था। कुछ भी गलती होता था तो पीटने लगता था, कुछ भी गलती होता था तो मारने लगता था। अच्छी बात नहीं है। और इन्होंने पूछा कि तुम्हारा निर्मला ने पूछा कि सुनो, बोलता हाँ बोलिए मलकिन बोलिए। बोलता तुम्हारा नाम क्या है? बोलता मेरा नाम दिल बहादुर है, मेरा नाम दिल बहादुर है। इसका पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। तो निर्मला का कहना था कि नौकर हो तो नौकर की तरह रहो और नौकर वाला नाम रखो, तो तुम्हारा नाम केवल बहादुर रहेगा, दिल नहीं। तुम्हारे नाम के आगे से दिल हटा दिए, जाओ हटा दिए। तो क्वेश्चन आएगा बच्चा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटाया? निर्मला ने। किसने? निर्मला ने हटाया, ठीक है। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया था? निर्मला ने उड़ाया था, ठीक है। निर्मला ने बोला कि दिल शब्द अच्छा होता है और नौकर पे सब सूट नहीं करता है, इसलिए दिल हटा दो, सिर्फ बहादुर हो तुम। नौकर है, नौकर वाला नाम रहेगा। नौकर हो तो नौकर वाला नाम रखो, सिर्फ बहादुर बोलेंगे तुमको, दिल बहादुर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दिल बहादुर बोलने से एक ममता आ जाता है, एक दया आ जाता है, एक करुणा आ जाता है, एक सहानुभूति आ जाता है, ठीक है। एक अच्छा हो जाएगा फिर वो। तो नहीं, इसलिए तुम नौकर हो तो नौकर को दिल बहादुर नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बहादुर बोलेंगे, ठीक है।
तो उसके नाम से दिल शब्द हटा दिया। किसने? निर्मला ने, लेखक की पत्नी ने। समय बीतता गया, काम करता गया, समय बीतता गया, काम करता गया, करते 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 एक दिन की बात है, लेखक के घर में एक रिश्तेदार आए थे। बात को समझो, गहराई से समझो। लेखक के घर में कौन आए थे? रिश्तेदार आए थे। ठीक है, तो रिश्तेदार आए थे, आए, घर घुसे, बहादुर ने सब चीज उसको किया, उसका सेवा सत्कार, खाट वाट दिया कि भाई बैठने के लिए, सब कोई बोला कि दो इसको, तो खाट पे बैठा। और खाट पर बैठने के बाद खटिया बैठा। अब बैठने के बाद जो है रिश्तेदार कुछ लेकर नहीं आए थे, मिठाई तिठाई संदेश तंदेश कुछ लेकर के नहीं आए थे ना। लेखक के घर में उसके जो रिश्तेदार आए थे, लेखक के रिश्तेदार जो आए थे ना, कुछ लेकर के नहीं आए थे, कुछ भी लेकर के नहीं आए थे, बस खाली हाथ आ गए थे। खाट पे बैठ गए। खाट पे बैठने के बाद प्रपंच रचा, एक ढोंग रचा। लेखक के रिश्तेदार ने ढोंग रचा। ढोंग क्या रचा? कहता है कि हमने खाट पर 11 रुपये रखे थे और मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, लेखक के रिश्तेदार ने कहा घर वालों को कि हम खटिया पे बैठे थे और 11 रुपया रखे थे, सोचे बच्चा को मिठाई तिठाई ला के खिलाएंगे, रखे थे, गायब हो गया, पैसा मिल नहीं रहा है, 11 रुपया। ठीक है, बोला बच्चा को, जो लेखक के घर में जो बच्चा सब था, इसको मिठाई ला के खिलाता। जबकि वो सच बात ये है, घर आया था लेकिन कुछ लेकर नहीं आया था, झूठ बोल रहा था। इसके रिश्तेदार बोला ऐसी बात है, तो सब ने पैसा को खोजा, 11 रुपया कहीं नहीं मिला। तो सबका नजर कहाँ गया? सबका नजर किधर गया? बहादुर पे। लगता है ओह बहादुर भी लिया होगा, बहादुर भी लिया होगा। सबने मारा पूछा, लिया है तुम? नहीं। लिया है तुम? नहीं सर। नहीं लिया है तुम? नहीं मालिक। लिया है तुम? नहीं भैया। ऐसे करके सबने पूछा। लास्ट में लेखक आए, कौन? अमरकांत जी। बहादुर पैसा लिया है? नहीं। बोलो जल्दी, सही सही बताओ, पैसा लिया है? नहीं मालिक, नहीं लिए। अरे बोलो, सही बोलो, गुस्सा आ रहा है हमको। पैसा लिया है तुम? नहीं मालिक, नहीं लिए हैं। नहीं बताएगा तुमको अभी थाना में दे देंगे, पुलिस में दे देंगे हम, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। बोलो, सही बताएगा तुमको 2 रुपया इनाम भी देंगे। सही बता दोगे पैसा लिया है कि नहीं लिया है तो 2 रुपया इनाम भी देंगे। अब पुलिस को नहीं देंगे, तुमको पुलिस में भी नहीं देंगे। बोला मालिक हम लिए ही नहीं है। यस बोलते पूछते लेखक को आ गया गुस्सा। लेखक ने सड़ थाप दे दिया खींच के। किसको? बहादुर। लेखक का कहना था कि पैसा कोई नहीं लिया है, घर में तुम ही लिया है। ऐसा हकीकत बात यह था कि रिश्तेदार इसके पैसा लाए ही नहीं थे, कुछ लाए ही नहीं थे। झूठ फूस का लेखक को मार खिला दिया। लेखक को 2-3 थाप मारा गाल में, गाल लाल हो गया, पूरा गोड़ा चिकना शरीर था, एकदम लाल हो गया चेहरा। ठीक है, पूरा रोया बेचारा, गिर गया, गिरते गिरते बचा जमीन पर, जैसे मारा ना तमाचा, गिरते गिरते बचा। ठीक है, पूरा आंख में आंसू डबडबा गया, रोने लगा। माँ तो उधर परेशान, माँ से परेशान होकर तो भागिया गया था, इधर इसके यहाँ भी परेशान था। इतना परेशान हो गया कि खूब मारा उसको, डांटा उठा। उसके बाद पूछा तो नहीं, लिया ही नहीं है। बहुत तकलीफ में रहने लगा, उदास रहने लगा। फिर बहादुर क्या रहने लगा? उदास रहने लगा। उदास रहते रहते उसी समय जब लेखक ने उसको मारा था थप्पड़, तो बहादुर का दिल लेखक यानी कि मालिक है घर का मालिक, यानी कि लेखक यानी कि अमरकांत। ठीक है, बहादुर का दिल मालिक से, बहादुर का दिल लेखक से, बहादुर का दिल अमरकांत जी से टूट गया। ठीक है, जब लेखक ने, अमरकांत ने उसको थप्पड़ मारा, पैसा लिया, बोलो जल्दी। नहीं मालिक ने लिए, दिया, 2-3 थाप घिस के दिया। बहादुर का दिल मालिक से क्या हुआ? टूट गया। तो खूब रोने लगा, उदास रहने लगा। एक दिन घर से, आंगन से सिलपट्टी को, सिला लोड़ी होता है ना, सिला लोड़ी को उठा के लेके, बच्चा 13-14 साल का बच्चा तो पत्थर उठा पाएगा? सिला लोड़ी गिर गया, सिला जो है लोड़ी जो है ना उसका 2 फौंक हो गया। अब उसको फिर डर लगने लगा, कहीं आज फिर लोड़ी टूट गया है, फिर हमको नहीं मारने लगे। यह सोच करके क्या किया, नहा, एक सवेरे नहा सुना लिया, खाना पीना खा लिया, सब चीज वही छोड़ दिया, कपड़ा लत्ता जूता बिछावन तिछावन सब वही छोड़ दिया। तनख्वाह भी नहीं ले पाया बेचारा, तनख्वाह भी उसका वही धर ले रह गया। तनख्वाह महीना जो काम करता था वो भी नहीं ले पाया, और चुपचाप वहां से डर से भाग गया, क्योंकि उसका दिल टूट गया था ना, उसका दिल
टूट गया था तो वहां से भाग गया, क्योंकि इसका दिल जो है ना लेखक से टूट, लेखक ने भी पीटा, माँ ने पीटा तो माँ से दिल टूट गया, फिर लेखक के घर में आए, लेखक ने पीटा तो लेखक से भी दिल टूट गया। तो यही एक कहानी का सारांश है। लेखक अपने काम जो है ना बहादुर, दिल बहादुर जो था, बहादुर अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करते थे, चुस्त दुरुस्त रूप से करते थे, एकदम पूरा काम साफ सुथरा तरीके से करते थे, पक्का तरीके से करते थे। ठीक है, लेखक जो है ना चुस्त दुरुस्त तरीके से अपना ईमानदारी पूर्वक स्वाभिमानी लड़का था ये। ठीक है, चुस्त दुरुस्त था, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। कौन? बहादुर। अपने कामों में एकदम परिपक्व रहता था। ठीक है, तो ये तो इस स्टोरी का हम समझ मतलब कि आप लोगों के बीच पैदा किए। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे लेखक के परिचय पे और फिर कहानी पर चलेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं। तो जय हिंद।